हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिक टैक टो की। ये एक और मशीन कोडिंग राउंड में पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन में से है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक बेसिक यूआई बना सकते हैं टिक टैक टो का, और इस क्वेश्चन का जो कोर है दैट इज़ कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द विनर। अगर हमें एक बोर्ड दिया जाता है टिक टैक टो का, तो हम उसमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा विनर है। हम बेसिकली इसमें कोई भी प्लेयर पास नहीं करेंगे, बट बिना प्लेयर के हमें ये देखना है कि अगर एक बोर्ड हमें दिया जाता है तो उसमें एक्स विनर है या फिर उसमें ओ विनर है। तो हम इस तरीके से इसको देखने वाले हैं। हम जनरली जो टिकटॉक खेलते हैं टिक टैक टो, वो होता है 3x3 का। बट बिकॉज ये कोडिंग क्वेश्चन है, जनरली इट इज़ बेटर अगर आप इसको डायनेमिक बनाएं। हम इसको हार्ड कोड नहीं करेंगे 3x3 के लिए, जबकि हम इसको n/n के लिए सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे डील कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक बेसिक यूआई से, और उसके बाद उसमें हम धीरे धीरे फंक्शनैलिटी ऐड करके उसमें एक वैलिडेशन का लॉजिक सेट करेंगे। तो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड इसमें मैं एक बेसिकली एक कंपोनेंट बना लेता हूँ जो कि है बोर्ड। तो ये मेरा बोर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, जो मेरा टिक टैक टो का बोर्ड होगा। सो लेट्स सी बोर्ड। तो यहाँ से मुझे मेरा बोर्ड वापस मिलेगा बेसिकली। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर लेता हूँ, लेट्स से हेलो, नॉट एम्प्टी बट एक स्ट्रिंग पास कर लेता हूँ हेलो, और मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ बोर्ड, राइट। तो इस तरीके से करने से हाँ, मैं यहाँ पर एक हेलो प्रिंट होता हुआ देख पा रहा हूँ। ये फाइल्स बंद कर लेते हैं, इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा बोर्ड है। तो इधर पहले मैं एक बोर्ड को ड्रॉ करता हूँ। तो बोर्ड ड्रॉ करने के लिए मेरा बोर्ड किस तरीके से दिखना चाहिए, और हम एक स्टेट बनाएंगे। बट जो मेरा बोर्ड होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें एक एरे होगा और उस एरे में बहुत सारे एम्प्टी वैल्यूज़ होंगे, राइट। तो एम्प्टी वैल्यूज़ को लेट्स से हम लोग इस तरीके से कुछ डिनोट कर रहे हैं, ये डैश, बेसिकली हाइफन। बट हाइफन की जगह हम चाहें तो इसको ऐसे एम्प्टी भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ कोई वैल्यू होगी हाइफन की जगह, तो ये एक एम्प्टी एरे होगा, और इसी तरीके से हमारे इस तरीके से 3 एम्प्टी एरे होने वाले हैं। यहाँ पर एक्स होगा, कहीं ओ होगा। तो इस तरीके से हम इसको हम इसको फिल करेंगे, हम इसकी स्टेट को चेंज करते रहेंगे। अब हम इसको कैसे डायनेमिकली जनरेट कर सकते हैं हम वो समझते हैं। अब अगर देखा जाए तो लेट्स से जनरेट बोर्ड, तो हम एक फंक्शन बनाते हैं। अब ये बोर्ड एक पर्टिकुलर डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमें एक एरे और एक बोर्ड जनरेट करके देगा। तो लेट्स से अगर मैं एक कॉन्स्टेंट बना लूँ, लेट्स से डी रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन हेयर। तो डायमेंशन लेट्स से 3 है। तो हम पहले 3x3 के लिए करेंगे, और उसके बाद हम बाकी जस्ट ड्रॉ करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारा वैलिडेशन लॉजिक बाकी सबके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं। तो लेट्स से अगर मेरा ये वैल्यू n है, तो मैं यहाँ पर एक बोर्ड वेरिएबल बना सकता हूँ जो कि एक एरे है, जो कि एम्प्टी है। अब फॉर लेट, और इसको मैं रो मान सकता हूँ, राइट। सो रो कैन बी 0 एंड रो इज लेस देन n, एंड आई कैन से रो प्लस प्लस। तो ये बेसिकली एक रो की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एक कॉलम की बात करते हैं कि कॉलम में क्या क्या वैल्यू होने वाली है। तो लेट्स से कॉलम मेरा एक एम्प्टी एरे है, कॉलम एक एम्प्टी एरे है, और उसके लिए भी मैं यही करूँगा। लेट बेसिकली अब मैंने कॉलम यहाँ पर ले लिया है। तो अब यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ रो एरे। सो बेसिकली ये जो एरे है, ये इस एरे में एक एलिमेंट होगा, बिकॉज हम 2 डायमेंशनल एरे को फॉर्म कर रहे हैं। तो इस रो एरे को मैं इसमें इंसर्ट करूँगा, और इस एरे में हमारे पास कॉलम वैल्यूज़ होगी। सो लेट्स से कॉलम इज दिस is 0, and then we have column should be less than n, and column plus plus, something like this. अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे रो एरे में वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ बेसिकली एम्प्टी वैल्यूज़, और जब मैं ये सारी वैल्यूज़ इंसर्ट कर दूंगा तो मैं इस रो एरे को बोर्ड में अपेंड कर दूंगा, लाइक पुश कर दूंगा। सो पुश रो एरे, और मैं यहाँ से बोर्ड को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न बोर्ड फ्रॉम हेयर। लेट्स सी मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। सो लेट्स से जनरेट बोर्ड, और n is basically d here. So if I do this and let me see what I'm getting here. So this is what I'm getting. So I'm getting exactly what I wanted,
राइट अगर आप किसी भी किसी डिफरेंट द रीज़न इज़ कि मैंने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि आप समझ पाएँ कि बोर्ड एक मेरा एम्प्टी एरे है और उसमें मैं रोज़ ऐड कर रहा हूँ जिसमें मैं एम्प्टी वैल्यूज़ को अपेंड कर रहा हूँ। बट जावास्क्रिप्ट में इसको लिखने का बहुत ही ईजी तरीका है विच कैन बी लेट्स से, और ये मेरी एक इनिशियल स्टेट होगी। सो लेट्स नेम दिस इनिशियल बोर्ड, राइट। ये एक इनिशियल बोर्ड होगा और मैं यहाँ पे एरे डॉट फ्रॉम का यूज़ कर सकता हूँ। तो एरे डॉट फ्रॉम का यूज़ करके मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा जिसमें मैं एक लेंथ की दे सकता हूँ विच विल बी 3, और फॉर दिस इट विल रन दिस दैट मेनी टाइम्स। और जो भी यहाँ पे हम लेंथ देंगे जो कि 3 है हमारे पास, यहाँ से मैं एक नया एरे रिटर्न कर सकता हूँ विच विल हैव द सेम डो। सो बेसिकली ये जो डायमेंशन है, ये यहाँ पे जो मैं लेंथ दे रहा हूँ, इट विल बी द लेंथ ऑफ द आउटर एरे कि उसमें हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए। तो इट विल रन 3 टाइम्स एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट एन एरे ऑफ 3 एलिमेंट्स। और उन 3 एलिमेंट्स को मैं कैसे फिल करना चाहता हूँ, मैं उनको फिल करना चाहता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में ये लिख सकते हैं और ये एक सिंटेक्स है, देयर इज़ नथिंग बिहाइंड दिस। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एरे डॉट फॉर्म का यूज़ किया है जिसमें मैं एक लेंथ पास कर रहा हूँ। ये लेंथ होगी मेरे आउटर एरे की लेंथ, कि जो एरे बोर्ड है उस बोर्ड में मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए। तो इस बोर्ड में मुझे 3 एलिमेंट्स चाहिए बेसिकली। और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट क्या चाहिए हमें। तो फर्स्ट एलिमेंट हम चाहते हैं कि एक एरे चाहिए हमें, एक बेसिकली एक एरे हम रिटर्न कर रहे हैं जिसका साइज 3 है बेसिकली। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। और जो फिल है, फिल हमें ये बता रहा है कि हर एक एलिमेंट को हमें किस चीज़ से फिल करना है। तो हम यहाँ पे इसको फिल कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वर्क कर रही है। अब अगर मैं इसको रिवर्ट कर दूँ और मैं इनिशियल बोर्ड को अगर प्रिंट करूँ तो आई शुड गेट द सेम थिंग बेसिकली, आई शुड गेट द सेम थिंग। लेट मी ओके दिस इज हाँ, तो मुझे यहाँ पे सेम चीज़ मिल रही है। तो इट्स अ वन लाइनर थिंग। जावास्क्रिप्ट में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट टू इलेबोरेट ये हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको स्टेट में स्टोर कर लेता हूँ। सो लेट्स से const board set board will be equals to use state use state will be initial state, जो भी मेरी initial state यहाँ पे मैं फॉर्म कर रहा हूँ, राइट। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सॉरी। ये जो कंसोल स्टेटमेंट है, सो दिस इज़ गुड इनफ। हाँ, दिस इज़ गुड इनफ। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ये यूज स्टेट मुझे यहाँ से एक्चुअली नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से ये रिएक्ट से इंपोर्ट करना है। तो आई थिंक दिस इज़ फाइन। अब मैं इसको प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ। प्रिंट करने के लिए लेट्स से टू स्टार्ट विथ, ताकि मैं देख सकूँ कि क्या प्रिंट हो रहा है, मैं यहाँ पे एक हाइफन डाल देता हूँ। और प्रिंट करने के लिए मैं एक डिव बनाता हूँ, राइट। एक डिव बनाता हूँ और इसमें आई कैन मैप थ्रू द बोर्ड। तो मैप में हम लोगों को सबसे पहले रो मिलेगी। इस रो में इस रो के अंदर हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट कराने का ट्राई करेंगे। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं एक और डिव बना सकता हूँ और इस डिव को मैं क्लास दे सकता हूँ टू स्टार्ट विद। सो लेट्स से क्लास नेम कैन बी रो, और इस हर रो के अंदर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स चाहिए। तो दैट कैन बी रो डॉट मैप। और यहाँ पर मुझे बेसिकली एक ब्लॉक मिलेगा, इसको मैं ब्लॉक से रिप्रेजेंट करता हूँ। और बेसिकली जो बेसिकली इनर एरे का जो एलिमेंट है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, जिसको मैं ब्लॉक बोल रहा हूँ। अब इधर मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ एंड आई कैन जस्ट से ओके this always gives me this much problem actually, but return span। और यहाँ पे मैं span इस तरीके से इसको लिख लेता हूँ और यहाँ मैं एक्चुअली ब्लॉक की वैल्यू को शो कर देता हूँ। तो लेट्स सी कि मुझे यहाँ पे क्या मिलता है। ओके दिस थिंग आई एम नॉट रिटर्निंग, तो मुझे ये भी रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। तो होपफुली ओके नाउ आई सी दीज थिंग्स। ऑब्वियसली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं।
यहाँ पर आगे मैं एक रो क्लास है मेरे पास और मेरे पास एक ब्लॉक क्लास होनी चाहिए, तो मैं इसको ब्लॉक क्लास असाइन कर देता हूँ। क्लास नेम कैन बी ब्लॉक। अब इधर आके मैं इन दोनों को स्टाइल कर देता हूँ, पर पहले ब्लॉक क्लास की बात करते हैं। लेट्स से पैडिंग कैन बी 10 पिक्सल और मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर इज़ व्हाट, लेट्स से F4 दिस। सो दिस इज़ फाइन। ऑब्वियसली ये ठीक से रेंडर नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्पैन है, तो मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर लेता हूँ। सो दिस विल आई थिंक, हाँ दिस मेक्स दिस बेटर। अब मुझे ये दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है इसके बीच में मेरे को स्पेस चाहिए। मैं मार्जिन का भी यूज़ कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। तो लेट्स यूज़ फ्लेक्स प्रॉपर्टी फॉर दिस। तो फ्लेक्स करके आई कैन जस्ट से गैप। सो आई विल से रो गैप कैन बी 20 पिक्सल। तो इस तरीके से करके मुझे इस नॉट रो गैप, एक्चुअली कॉलम गैप, बिकॉज मुझे कॉलम्स के बीच में गैप चाहिए। तो कॉलम्स के बीच में मुझे गैप मिल जाएगा और रो वाइज मैं मार्जिन दे सकता हूँ। सो बेसिकली मार्जिन बॉटम कैन बी 20 पिक्सल। तो इस तरीके से मुझे एक ग्रिड सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया जिससे मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ। अब ये करने के बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इन्हें क्लिकेबल बनाना है कि व्हेन आई क्लिक ऑन दिस तो एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जानी चाहिए कि x और o, कुछ इस तरीके से। वो करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना पड़ेगा कि किस प्लेयर का टर्न है। तो लेट्स से हम अपना प्लेयर बनाते हैं। अब प्लेयर को हम एक स्टेट भी बना सकते हैं, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक स्टेट की ज़रूरत है, तो मैं एक नॉर्मल वेरिएबल चाहता हूँ इधर। अब क्योंकि हमें रिएक्ट में जब भी एक वेरिएबल चाहिए तो हमें यूज़ रेफ हुक का यूज़ करना पड़ता है। वेरिएबल इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, मैं इनको जनरली स्टेट बोलता हूँ क्योंकि ये थ्रू आउट रेंडर्स ये अपना वैल्यू सस्टेन कर पाते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लेट्स से प्लेयर इस तरीके से कुछ वैल्यू बना दूंगा और मैं इसको कुछ भी असाइन करूँगा, हर रेंडर में एक नया प्लेयर क्रिएट होता रहेगा और मेरे पास प्रीवियस वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए व्हाट आई वुड सजेस्ट, यहाँ पे मैं यूज़ रेफ हुक को इम्पोर्ट करके मैं उसका यूज़ करता हूँ। तो यूज़ रेफ, और हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जिस प्लेयर की टर्न होती है दैट इज़ x, तो x की टर्न होती है हमेशा। तो मैं यहाँ पे पहले प्लेयर को शो कर देता हूँ, लेट्स से करेंट प्लेयर समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे मैं प्लेयर डॉट करेंट को रेंडर कर देता हूँ। तो आई शुड बी एबल टू सी द वैल्यू विच आई एम नॉट एबल टू सी फॉर सम रीज़न। player dot current use ref, let me refresh, this is fine। अब मुझे एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब इट डजंट लुक गुड, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक डिव में प्लेस कर देता हूँ। मैं इसकी कोई स्टाइलिंग नहीं करने वाला बिकॉज आई थिंक और भी चीज़ें हैं जिस पे हम फोकस करना चाहते हैं, स्टाइलिंग इज़ नॉट वन ऑफ देम। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ और आई थिंक यहाँ पर मैं एक क्लास दे देता हूँ। लेट्स से इस क्लास का नाम हो सकता है इन्फो और समथिंग, और मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग देकर थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। सो मार्जिन बॉटम कैन बी 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये बेटर है, ये बेटर है। इसको भी सेंटर किया जा सकता है। लेट मी सी व्हाट आई कैन डू हियर। लेट्स से इफ आई सी, सो दिस इज द एंटायर थिंग, दिस इज स्पैन, दिस इज द रो इज देयर। तो मैं इनको बेसिकली रो के अंदर जो कि मैंने एक फ्लेक्स बॉक्स बनाया है, मैं इसमें अलाइन आइटम्स ही जस्टिफाई कंटेंट बेसिकली। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आई गेस। सो ये करने से ये सेंटर में आ जाएगा, विच इज़ फाइन। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इवेंट्स को ऐड कर देते हैं हम लोग। तो लेट्स गो बैक टू बोर्ड में जाके हमें ये करना है कि जब भी हम किसी ब्लॉक पे क्लिक करेंगे उसमें वो वैल्यू असाइन हो जानी चाहिए। सो लेट्स से ऑन क्लिक वुड बी हैंडल क्लिक। अब
क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने किस पर्टिकुलर स्पैन पे क्लिक किया है, राइट। ये पता हमें कैसे चलेगा, क्योंकि हमें एक्स और वाई एक्सेस दोनों को पास करना पड़ेगा। बाय एक्स एंड वाई आई मीन रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को हमें पास करना पड़ेगा कि हमें किस पर्टिकुलर ब्लॉक में जाके अपडेट करना है। तो वो करने के लिए उससे भी पहले हम लोग एक हैंडल क्लिक डिफाइन कर लेते हैं। सो हैंडल क्लिक, ओके, राइट। सो हमें यहाँ पे एक रो मिलेगी, लेट्स से हमें एक रो मिलेगी और एक कॉलम मिलेगा कि हमें किधर अपडेट करना है। और ये वैल्यूज़ हमें कहाँ से मिल सकती हैं? बेसिकली ये इंडेक्सेस है, ये हमें इंडेक्सेस मिलेगी। तो इंडेक्सेस मिलने के लिए हमें यहाँ पर इंडेक्स पास भी करनी पड़ेगी। तो रो को हम रो इंडेक्स बोल देते हैं और ब्लॉक के लिए हम लोग कॉलम इंडेक्स बोल देते हैं, राइट, कॉलम इंडेक्स। तो हम ये तो वैल्यू अगर यहाँ से पास करेंगे विच इज़ रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स, हम यहाँ पे रो और कॉलम को ले पाएंगे। और अब हमें पता है कि किस एक्स और वाई पे हमने क्लिक किया है। तो सबसे पहले हम एक कॉपी क्रिएट करते हैं अपनी स्टेट की। तो कॉपी क्रिएट करने के लिए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, बिकॉज इट्स एरे एंड एरे 2D एरे है, तो बेटर ये होगा कि हम इसमें json.parse और एक डीप कॉपी क्रिएट करें। सो json.stringify, इसके अंदर हम पास कर देंगे बोर्ड, राइट, बोर्ड हम पास कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक कर, अब हमें बस वैल्यू को चेंज करना है। अब वैल्यू चेंज करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉपी ऑफ रो एंड कॉलम इज इक्वल्स टू जिस प्लेयर की टर्न है, और हमें प्लेयर कहाँ से मिलेगा? हमारे रेफ वेरिएबल से। सो प्लेयर डॉट करेंट, तो जो भी इसमें वैल्यू है। अब हमें प्लेयर को भी अपडेट करना है, क्योंकि अगर ये एक्स की चांस थी, अब उसके बाद ओ की चांस आने वाली है। सो लेट्स से प्लेयर डॉट करेंट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इफ प्लेयर डॉट करेंट इज इक्वल्स टू एक्स देन वी वांट टू असाइन ओ, अदरवाइज वी वांट टू कीप एक्स, राइट। इस तरीके से हमने प्लेयर भी अपडेट कर दिया है। प्लेयर अपडेट करने के बाद अब हमारे पास एक ही चीज़ है जो हमें अपडेट करनी है, विच इज़ द स्टेट। सो वील से सेट बोर्ड, और यहाँ पर हम स्टेट को अपडेट कर देंगे, राइट, कॉपी। तो लेट्स ट्राई टू सी कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो लेट्स से इफ़ आई क्लिक हेयर, इसको मैं हटा देता हूँ। सो इफ़ आई क्लिक हेयर आई गेट एक्स, इफ़ आई क्लिक हेयर आई गेट ओ एक्स, ओ एक्स, ओ एक्स, राइट। ऑब्वियसली हमारा अभी विनर लॉजिक हमने नहीं लिखा है, तो ये कोई भी विनर नहीं बता रहा है हमें, बट हम देख सकते हैं कि एक्स और ओ हम प्लेस कर पा रहे हैं और बेसिकली स्टेट अपडेट हो रही है। अब अगर हम यहाँ पर वापस से क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो गया, अभी ये दोबारा से चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। जब भी हम क्लिक कर रहे हैं तो बेसिकली हम दोबारा क्लिक कर पाते हैं। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक और कंडीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि एक वैलिडेशन देगी हमें, जहाँ पर हम बस सिंपली ये चेक करेंगे, इफ़ बोर्ड ऑफ रो, अगर वो एम्प्टी है तो ही हम उसमें चेंजेस कर पाएँ। इफ़ बोर्ड ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल्स टू, अगर ये एम्प्टी नहीं है, राइट, इन आर केस बेसिकली हम लोग फिल कर रहे हैं हाइफन से। मैं इसको वापस से रिवर्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब हम लोग देख पा रहे हैं चेंजेस। तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिटर्न, आई डोंट वॉन्ट टू एग्जीक्यूट एनी थिंग। तो अगर अब मैं इसको रीलोड करूँगा, मुझे एक ब्लैंक बॉक्सेस मिलेंगे। अब इन बॉक्सेस पे जब भी मैं क्लिक करता जाऊँगा, मुझे यहाँ पे बेसिकली देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि ये स्टाइलिंग थोड़ा एक्स और वाई, हम लोग काफ़ी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। एक प्रॉपर स्पेन को एक विड्थ और हाइट दे सकते हैं, बट फॉर नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स नॉट डू गेट इनटू CSS। मैं इसको एम्प्टी रहने देता हूँ एक हाइफन के साथ, और इससे हम देख पाएंगे कि हमें ये CSS इशू ना दिखे। अब हमारे पास ब्लैंक है और उसके बाद हम लोग XO हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं नाउ, विच इज़ फाइन। अब आगे बढ़ने से पहले मैं इसको वैलिडेट करना चाहूँगा कि ये क्या हमारा कोई प्लेयर जीत चुका है, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे आती है बात विनर को कैलकुलेट करने के लिए। तो विनर को कैलकुलेट करने के लिए लेट्स से वैलिडेट बोर्ड, मैं कुछ इस तरीके का मेथड बना लेता हूँ, और ये मेथड रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए। मैं इसमें एक बोर्ड पास करूँगा, इज़ देयर एनी विनर। हम लोग इसको ये भी नहीं बताएंगे कि हम किस प्लेयर के लिए चेक कर रहे हैं,
हम बस यहाँ से बोर्ड पास करेंगे और हम यहाँ पे ऑब्वियसली इसको हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट हम उस पर बाद में आएंगे। पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम एक बोर्ड पास करेंगे, उस बोर्ड को इवैल्यूएट करके ये हमें विनर को रिटर्न करेगा। अगर कोई विनर एग्जिस्ट करता है तो ये हमें विनर रिटर्न करेगा, अगर कोई भी विनर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें ये नल रिटर्न करेगा। तो लेट्स से हम यहाँ से पहले नल रिटर्न कर देते हैं। दिस मीन्स कि इफ बेसिकली वैलिडेट, तो यहाँ पे मैं एक विनर ले लेता हूँ, लेट्स से कॉन्स्ट विनर, लेट्स से हैज़ विनर। तो हमें ये बता रहा है कि देयर इज़ ए विनर और नॉट। तो अगर यहाँ पे कोई भी विनर है तो वैलिडेट बोर्ड, इसमें हम लोग बोर्ड को पास कर रहे हैं और ये हमें विनर रिटर्न करेगा। इफ़ देयर इज़ ए विनर देन वी वांट टू अपडेट, अगर विनर होगा तो ये हमें बेसिकली स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, x और o इन दोनों में से कोई, बट अभी नल रिटर्न करेगा अगर कोई भी विनर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, एक और स्टेट बना लेते हैं जिसमें हम एक विनर रखते हैं और एक सेट विनर। तो अगर हमारा किसी भी पॉइंट पे एक विनर हमें मिल जाता है तो हम वहाँ पर गेम को पॉज कर देंगे और हम विनर अनाउंस कर देंगे। सो लेट्स से अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको नल्स के साथ कि देयर इज़ नो विनर, और उसके बाद हम यहाँ पे सेट विनर कर सकते हैं। बेसिकली सेट विनर हैज़ विनर, इस तरीके से, राइट। बट अब ये सब करने से पहले अब हम देखते हैं कि पहले हम कैसे विनर को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही हम किसी और चीज़ पर आते हैं। तो हमारे पास अगर बोर्ड है, अगर हम ठीक से सोचें कि टिक टैक टो में विनर कैसे कैलकुलेट होता है, तो हमारा जो सेम पैटर्न है बेसिकली, या तो इधर अगर हम x की भी बात करें तो हमें यहाँ पर x चाहिए, यहाँ पर x चाहिए और यहाँ पर x चाहिए, हमें तीनों जगह x चाहिए, राइट। ये हमारा एक सॉल्यूशन है। हमें किसी भी रो में सेम एलिमेंट चाहिए, वेदर इट्स x वेदर इट्स o, हमें सेम एलिमेंट चाहिए हर रो में। इसी तरीके से अगर हमें हर रो में सेम एलिमेंट नहीं मिलता है तो हमें हर कॉलम में सेम एलिमेंट चाहिए, या तो वो हर कॉलम में सेम होगा, या फिर वो हर रो में सेम होगा, या फिर वो डायगनली फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट सेम होगा, या बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट सेम होगा, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, अदरवाइज इन सारे रो में। तो हमें जो चेक करना है, हमें चेक करना है किन किन चीज़ों के लिए, हमें रो के लिए चेक करना है, राइट। हमें कॉलम के लिए चेक करना है कि हर कॉलम में अगर सेम होता है तो हर कॉलम में अगर सेम होता है, और हमें चेक करना है कि टॉप लेफ्ट, राइट। और ये रो में हम कैसे चेक करेंगे, बेसिकली हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट टू राइट कि लेफ्ट से राइट में सेम है क्या। और हम लोग कॉलम में कैसे चेक करने वाले हैं, टॉप टू बॉटम कि टॉप से बॉटम में सेम है क्या हर कॉलम में। और हम चेक करने वाले हैं टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की डायरेक्शन में, और हम एक चेक करने वाले हैं बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट डायरेक्शन में। ये हमारी 4 डायरेक्शन है जिसमें हम लोग चेक करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें लूप करना पड़ेगा सारी रोज़ में। तो एक कांस्टेंट बना लेता हूँ मैं, लेट्स से लेंथ, और विच विल बी बोर्ड डॉट लेंथ। इस तरीके से लेट्स से लेट रो इक्वल्स टू 0, हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। हर रो में हम लोग चेक करने वाले हैं, राइट, हर रो में। सो हर रो में चेक करने के लिए रो शुड बी लेस देन द लेंथ एंड देन रो प्लस प्लस। सो इट विल बी लाइक कि हम फर्स्ट रो में चेक करेंगे, फिर सेकंड रो में चेक करेंगे, फिर थर्ड रो में चेक करेंगे, राइट। तो एक तो हमारा ये हो गया। सेकंड चीज़ इज कि हम चेक क्या करने वाले हैं, हम चेक कैसे करेंगे। चेक ही करेंगे हम लोग कि अगर इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे अगर हमारा एक वैल्यू है तो नेक्स्ट ब्लॉक पे भी हमारी वही वैल्यू होनी चाहिए। इट डजेंट मैटर कि वो O है या X है, वो मैटर नहीं करता। बट यहाँ पर लेट्स से अगर X है तो नेक्स्ट भी हमारा X होना चाहिए। अगर वो X नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये रो में कोई भी विनर नहीं है। अगर ये O है तो नेक्स्ट भी O ही होना चाहिए।
और इनमें से कोई भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से ये एम्प्टी है, ये एक्स है और ये भी एक्स है, डजेंट मैटर, हम फिर भी नहीं जीत रहे हैं। तो जीतने के लिए हमें 3 बार, क्योंकि ये 3x3 का बोर्ड है, इसलिए हमें 3 काउंट चाहिए, सेम एलिमेंट का काउंट 3 होना चाहिए अक्रॉस अ पर्टिकुलर रो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते हैं, लेट्स से लेट काउंट विच इज 0, और हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं विच इज प्रीवियस। सो प्रीवियस विल बी नल बेसिकली, राइट, प्रीवियस नल होगा। अब हम सारे कॉलम्स पे जाते हैं एक एक करके। तो लेट्स से लेट कॉलम इक्वल्स टू 0, कॉलम शुड बी लेस देन द लेंथ एंड देन कॉलम प्लस प्लस, राइट। हम इस तरीके से यहाँ पे मूव करने वाले हैं। अब ये मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए वो पर्टिकुलर बोर्ड। सो बोर्ड ऑफ रो एंड देन द कॉलम, ये जो पर्टिकुलर बोर्ड जो हमारे पास है ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सो दिस, अगर ये हमारा इस एम्प्टी स्ट्रिंग से इक्वल्स है, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट ब्रेक द लूप, राइट, वी कैन जस्ट ब्रेक द लूप एंड से कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको बस नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या चेक करने वाले हैं, अगर ये एम्प्टी है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे नहीं जीतेंगे। अदरवाइज इफ़ देर इज़ ए प्रीवियस, अगर हमने प्रीवियस ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है कि प्रीवियस है, क्योंकि अगर फर्स्ट टर्न है तो हमें प्रीवियस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट इफ़ वी हैव प्रीवियस देन वी नीड टू मेक श्योर कि जो हमारा करेंट है, करेंट विल बी बोर्ड ऑफ रो एंड कॉलम, राइट। ये जो है ये हमारा बराबर होना चाहिए प्रीवियस से, जो हमारा प्रीवियस था वही ये सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर पिछला वाला x था तो ये भी x होना चाहिए, पिछला वाला o था तो ये भी o होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि हाँ ये सही जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है, बेसिकली अगर ऐसा नहीं है तो भी हम ब्रेक कर देंगे, राइट, तो भी हम ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस में करंट को असाइन कर देंगे, राइट, प्रीवियस में करंट को असाइन कर देंगे। ये हम सिंपली इसलिए कर रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट आइटरेशन में भी चेक कर पाएँ, राइट, हम लोग नेक्स्ट आइटरेशन में भी चेक कर पाएँ, और हमें ये बार बार करने की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी वांट हम लोग बेसिकली इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो प्रीवियस है हम इसको यहाँ पे बोर्ड की किसी वैल्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट नीडेड, इट्स ओके। हम इसको बार बार असाइन कर रहे हैं, बट अगर हम इसका फर्स्ट एलिमेंट भी ले लेंगे वो सेम होना चाहिए, बट दिस इज ऑल फाइन। हम प्रीवियस में करंट को असाइन कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट आइटरेशन में ये चेक कर पाएँ कि जो हमारा प्रीवियस था, जो हमारा करंट है वो हमारे प्रीवियस से बराबर है कि नहीं, क्योंकि अगर बराबर नहीं है, क्योंकि अगर प्रीवियस x था और करंट o है तो हम जीत नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम ब्रेक कर देंगे। अगर ऐसा है तो हम काउंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे, और एट द एंड ऑफ एवरी आइटरेशन, जब हम तीनों कॉलम को इवैल्यूएट कर चुके हैं, तीनों कॉलम को इवैल्यूएट करने के बाद हमें बस ये चेक करना है इफ़, राइट, इफ़ एट एनी पॉइंट दिस काउंट इज इक्वल टू द लेंथ, बिकॉज अगर ये काउंट लेंथ के इक्वल है, जो कि हमारा ये वैल्यू है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं जो भी प्रीवियस की वैल्यू है, क्योंकि प्रीवियस ही हमारा विनर होगा, राइट, क्योंकि उस अक्रॉस उस रो, उस पूरी रो में हमें x मिल रहा होगा, वो हमें उधर x मिल रहा होगा या फिर o मिल रहा होगा, और वही हमने प्रीवियस में सेट किया होगा, तो वहाँ से हमें प्रीवियस मिल जाएगा, और इस तरीके से हम लोग चेक कर पाएंगे। पहले हम इसको वैलिडेट करते हैं, इतने लॉजिक को, फिर हमें समझ आएगा कुछ। अगर कुछ इशू होगा देन वी विल रिविजिट दिस। तो लेट्स सी, अगर हैज़ विनर की बात करूँ, आई जस्ट कंसोल लॉग दिस, console.log हैज़ विनर। समझते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है। लेट मी रिफ्रेश दिस। हाँ, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो अब हमें पता है, अभी हमने सिर्फ रो का लॉजिक लिखा है, तो हम सिर्फ रो में चेक करेंगे। अगर दिस इज x, दिस इज o, x o, सी हमें नल मिल रहा है, हमें कोई भी विनर नहीं मिल रहा है अभी, बट जैसे ही मैं इधर क्लिक करूँगा आई गेट अ विनर। आई शुड बी एबल टू सी हेयर, बट लेट्स सी, आई थिंक आई माइट हैव मिस समथिंग, लेट्स सी। सो काउंट इज 0,
सो आई सॉ द प्रॉब्लम। बेसिकली ये लॉजिक करेक्ट है, इधर कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पर गलती से बोर्ड को पास कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉपी में अपडेट की है बोर्ड को, बट मैंने बोर्ड पास कर दिया। तो इंस्टेड बोर्ड यहाँ पर मुझे कॉपी पास करनी पड़ेगी, और कॉपी पास करने के बाद आई थिंक हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक्स आया 0 एक्स ओ, एंड व्हेन आई क्लिक हेयर आई सी आई गेट 3, राइट, एंड आई गेट एक्स हेयर, जो कि मुझे यहाँ पर मिल रहा है इस पर्टिकुलर जगह। तो हमारे पास विनर आ रहा है कि हमारा विनर कौन है। अब क्योंकि हमारे पास विनर है, तो हम उस लॉजिक को थोड़ा सा सॉलिडिफाई कर लेते हैं कि हम यहाँ पे विनर को देख पाएँ, करेंट प्लेयर के नीचे हमें विनर मिले, और हम उसके बाद चांसेस ना चल पाएँ, और हम इस बोर्ड को रीसेट भी कर पाएँ। तो हम 3-4 चीज़ें कर देते हैं, और हम वापस से फिर रीविजिट करेंगे कि हम बाकी के वैलिडेशंस को कैसे ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स से मेरे पास एक स्पैन है, यहाँ पे मैं प्लेयर लिख लेता हूँ। इनफैक्ट स्पैन की जगह आई जस्ट चेंज इट टू डिव। और मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर एक रीसेट बटन चाहिए बेसिकली। सो लेट्स डू दैट। बट वो रीसेट बटन कब आएगा, जब मेरे पास कोई विनर होगा। सो इफ़ देयर इज़ अ विनर देन आई वांट टू रीसेट बेसिकली। तो मेरे पास अगर ये एक विनर आ चुका है, तो मैं यहाँ पे रीसेट बटन को एनेबल कर दूंगा अगर मेरे पास विनर है तो। और एक अगर विनर है, प्लस देयर इज़ वन मोर थिंग, कि मैं यहाँ पे एक टाई की भी सिचुएशन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टिक टैक टो में कोई नहीं जीतता है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि इफ़ देर इज़ ए टाई, सो हाउ आई एम गोइंग टू इवेल्यूएट द टाई सिचुएशन। बट लेट्स नॉट डू दैट नाउ, वो हम सबसे एंड में करेंगे। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। और ये जो इन्फो है, राइट, इन्फो को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके थोड़ा बेटर बना लेता हूँ। सो आई जस्ट से डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड देन आई कैन जस्ट से justify content. I'll just do space between, or maybe space around. I think that is also fine in this situation. So space around थोड़ा ठीक लगेगा। हाँ, अब मेरे पास एक रीसेट का भी ऑप्शन आ रहा है, और रीसेट करने पे अभी कुछ होता नहीं है, बट लेट्स सी, क्योंकि मेरे पास विनर है इसलिए मैं इस रीसेट बटन को देख पा रहा हूँ। तो लेट्स डू दैट। आई जस्ट से हैंडल रीसेट, कि हम इस बोर्ड को रीसेट कैसे करेंगे, विच इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर हम सेट बोर्ड में जो हम स्टेट पास करेंगे वो हमारी इनिशियल स्टेट होगी, और हमारी इनिशियल स्टेट क्या थी, इनिशियल बोर्ड, बेसिकली इनिशियल बोर्ड जो हमारे पास था। तो ये इनिशियल बोर्ड हमारी इनिशियल स्टेट होने वाला है। और जो विनर था, सेट विनर कैन बी नल, तो हम विनर को वापस से नल सेट कर देंगे। ये करने के बाद मैं इधर इसको असाइन कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर ऑन क्लिक पर इसको बाइंड कर देते हैं। तो ये हैंडल रीसेट शुड वर्क। अभी हमें इन्हीं दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना करने से आई थिंक ये वर्क करना चाहिए। तो लेट्स से इफ़ आई हैव अ विनर, सो एक्स एक्स, तो अब यहाँ पे रीसेट का बटन आ गया। अब मैं इसको रीसेट करूँगा तो ये रीसेट हो जाता है, और मेरा जो प्लेयर है वो रीसेट नहीं हो रहा है। तो लेट्स डू दैट ऑल्सो। सो प्लेयर, I want to do this here, player dot current should go back to x, क्योंकि x ही हमारा इनिशियल प्लेयर था। इसको हम स्टेट भी रख सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बस मैंने मतलब पर्सनल प्रेफरेंस है, मैंने इसको रेफ रखा है, मतलब एक वेरिएबल जैसे ट्रीट किया है, बट हम इसे स्टेट भी रख सकते हैं। x0 एंड x, तो हमारे पास ये आ गया। अब मैं रीसेट करूँगा तो इट गेट गोज बैक टू दिस स्टेट अगेन। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम जब भी x कर देते हैं, ऑल्दो विनर हमें मिल चुका है, लेकिन हम वापस से हम इसको कितना भी खेल सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन इसमें ऐड कर सकते हैं, और इफ़ देयर इज़ अ विनर, अगर कोई विनर एग्जिस्ट करता है तो हमें ये क्लिक रजिस्टर नहीं करने हैं। तो हम ये चीज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे विनर को भी शो कर देते हैं कि हु इज़ द विनर बेसिकली। सो विनर को शो करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ देयर इज़ अ विनर, अगर विनर एग्जिस्ट करता है, अगर विनर एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पर एक स्पैन बनाकर उस विनर को शो कर देते हैं। विनर
विनर, और जो विनर होगा वो हमें विनर से मिलेगा, इस तरीके से कि विनर कौन है। और हम ये भी कर सकते हैं कि इफ़ विनर इज इक्वल्स टू, लेट्स से इफ विनर इज देयर, मतलब इसको थोड़ा बेटर हम ऐसे कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि विनर एग्जिस्ट करता है अगर, इफ देयर इज ए विनर then I want to show the winner, otherwise none. So let's say if there is a winner, then return the winner, otherwise I want to say none, like this. और मैं इस कंडीशन को हटा देता हूँ, तो ये थोड़ा इस तरीके से दिखेगा। ना आई हैव एक्स्ट्रा स्पैन है मेरे पास, बट हु केयर्स। तो अभी थोड़ा इस तरीके से दिखेगा दैट देयर इज़ नो विनर। अब अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, मतलब दिस इज ऑल CSS, इट्स नॉट नीडेड। अब मैं यहाँ पे और भी रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ, अब मुझे बस बाकी की चीज़ें वैलिडेशन में डालनी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अब उसको समझते हैं। उसको करने के लिए हम सबसे पहले इधर आते हैं हमारे इस फंक्शन में। अब हम बाकी फ्लोज को एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे थे, विच वॉज फाइन। अब हम टॉप से बॉटम जाते हैं। टॉप से बॉटम जाने के लिए हम अपना बेसिकली हम कॉलम सेम रखेंगे, बट सेम कॉलम में हम डिफरेंट रोज को एक्सप्लोर करेंगे। सो सेम कॉलम बट डिफरेंट रोज। पहले हम सेम रो में डिफरेंट कॉलम्स पे जा रहे थे, अब हम सेम कॉलम में डिफरेंट रोज पर जाएंगे। वो करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ आउटर लूप को कॉलम बना देंगे। बेसिकली ये हमारे अब कॉलम को डिनोट करेगा, और जो इनर लूप है वो हमारी रो डिनोट करेगा। सो लेट्स से रो इस तरीके से। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हम कोई भी चेंज करने वाले हैं, तो हमें और किसी चेंज की ज़रूरत नहीं है। बस हमने आउटर लूप और इनर लूप का डायरेक्शन बदल दिया। अब ये करने के बाद हम पहले इसको वैलिडेट कर लेते हैं। तो रो अब हमारा टॉप से बॉटम, बेसिकली ये पर्टिकुलर फ्लो हम चेक करते हैं। सो लेट्स से इफ आई हैव एक्स हेयर, ओ एक्स हेयर, ओ एंड देन एक्स हेयर, आई गेट द सेम थिंग, दैट विनर इज एक्स। I can reset it again, x o, let's say x o, then this can be x, this can be o, and this can be x. So I'm getting a winner again. If I click here, nothing happens, right? तो ये हमारा एक फ्लो हो गया। अब एक फ्लो है जब हम डायगनली विन करते हैं, फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट। इस पर्टिकुलर फ्लो में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x और y, बेसिकली हमें रो और कॉलम में एक साथ मूव करना पड़ेगा। पहले हम क्या कर रहे थे, हम लोग कॉलम को स्टैटिक रखते थे और रो में मूव करते थे, या रो को स्टैटिक रखते थे और कॉलम में मूव करते थे। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें रो और कॉलम दोनों में साथ में मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए वील हैव अ रो विद 0 एंड देन वील हैव अ कॉलम ऑल्सो विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, राइट। हम लोग ये फॉर लूप में भी कर सकते हैं, विच इज़ ऑल फाइन। एक हम काउंट लेते हैं विच इज़ 0, और एक हम प्रीवियस लेते हैं। सेम थिंग जो हम पहले कर रहे थे, हम सेम सारी चीज़ें करने वाले हैं। हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, वाइल रो इज़ लेस देन द लेंथ एंड कॉलम इज़ ऑल्सो लेस देन द लेंथ, राइट। अगर हमारे पास ये कंडीशन है, इसके अलावा हम और क्या चेक करने वाले हैं, सेम चीज़ें जो हम इधर चेक कर रहे थे, हम इसको वाइल लूप के अंदर भी लिख सकते हैं एज अ सेम कंडीशन, ताकि ब्रेक हो जाए लूप। तो हम वो वैसा भी लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, जो हमने सेम यहाँ लिखा है। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ लिखता हूँ, जिसमें रो कॉलम इसके एम्प्टी के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और प्रीवियस अगर एग्जिस्ट करता है तो ये सेम कंडीशन है। फिर हम प्रीवियस में साइन कर देंगे, काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे। इस केस में हमें रो को भी इंक्रीज़ करना है और कॉलम को भी इंक्रीज़ करना है एट द सेम टाइम। तो हम डायगनली मेजर कर पाएंगे, और एट द एंड हम सिर्फ ये कंडीशन से वापस से कंपेयर कर लेंगे। तो ये करने से हमें पता चल जाएगा कि इफ़ देयर इज़ ए विनर और नॉट। आई थिंक ये काफ़ी होगा। लेट्स ट्राई नाउ। तो आई रिफ्रेश दिस। अब हम डायगनली टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट वाला सिनेरियो इवेल्युएट करने वाले हैं। सो लेट्स से दिस इज x o एंड देन x, आई गेट अ विनर, बिकॉज नाउ अब हम टॉप से राइट, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट भी इवेल्युएट कर रहे हैं। तो ये भी कंडीशन हमारी हो चुकी है। अब जो लास्ट कंडीशन बचती है वो है बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट।
वो करने के लिए हम सेम चीज़ कॉपी करेंगे, क्योंकि जो हमारा वैलिडेशन लॉजिक है वो एकदम सेम है, राइट। अगर हम इसको और थोड़ा बेटर बनाना चाहें तो हम इस चीज़ को किसी दूसरे फंक्शन में डालकर और उसको कॉमन कर सकते हैं, इफ़ वी वांट, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट उतना ज़रूरत नहीं है। और इफ़ यू गाइज वांट टू डू, यू कैन डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम। बट इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कैसे कैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो हम रो को वापस 0 कर देते हैं, सबको प्रीवियस कैन बी नल, इस तरीके से। और हम यहाँ से अब रो और कॉलम, अब हम बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट की बात कर रहे हैं। बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट जाने में हमारा जो कॉलम है वो इंक्रीज करेगा और रो हमारी डिक्रीज करेगी। तो रो को हमें डिक्रीज करना है, क्योंकि रो सबसे बॉटम में है, हम लोग इस पर होंगे। तो रो जो नेक्स्ट एलिमेंट हमें चेक करना है, विच इज़ दिस वन, तो हमारी रो एक डिक्रीज हुई, राइट, हमारी एक रो डिक्रीज हुई और हमारा कॉलम इंक्रीज हुआ। तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे। तो बॉटम से स्टार्ट करने के लिए हम इसको बोलेंगे लेंथ -1, और जो कॉलम है वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब यहाँ से रो जो है हम उसमें वैलिडेशन जो लगाएंगे, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि रो को हम डिक्रीज करने वाले हैं, राइट। और जो कॉलम है दैट शुड बी लेस देन द लेंथ, करेक्ट, दैट शुड बी लेस देन द लेंथ, क्योंकि हम उसको एंड तक लेकर जाएंगे, हम 0 से एंड तक उसको ट्रेवर्स करेंगे। यहाँ पे हम रो को डिक्रीज कर रहे हैं, कॉलम को इंक्रीज कर रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया था। अब इसको हम चेक करते हैं और समझते हैं कि क्या ये केस वर्क कर रहा है हमारे लिए। सो लेट्स रीसेट दिस। यहाँ पर हम लेट्स से दिस x o एंड देन x हेयर, तो हमें विनर मिल गया, क्योंकि हमारा ये सिनेरियो भी अब चेक हो रहा है, राइट। अब इतना ही है। अगर हम इसको और डायमेंशंस में लेकर जाते हैं, लेट्स से लेट मी क्लोज दिस, लेट्स से अगर मैं 3 की जगह इसको 4 कर देता हूँ, राइट। 4 करने पे क्या होगा, हमें लेट मी रिफ्रेश दिस, 4 करने में हमें इस तरीके से ग्रिड देखने को मिलेगी, और इस ग्रिड में हम x हम किसी भी तरीके से क्लिक कर सकते हैं एंड आवर लॉजिक विल वर्क। बट इसमें क्या हो रहा है, इस केस में हम लोगों का कुछ भी टर्न नहीं जीता, राइट। इस केस में ये टाई सिचुएशन है, हमने टाई सिचुएशन को अभी तक हैंडल नहीं किया है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए, अगर हम सोचें, अगर 3x3 का ग्रिड है हमारे पास, तो उस ग्रिड में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज़ 9, हम 9 बार ही चल सकते हैं, क्योंकि 3x3 हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं। मैं इसको वापस से 3 कर देता हूँ। तो हमारे पास बेसिकली 9 बॉक्सेस हैं। इन 9 बॉक्सेस की अगर बात करें तो हमारे पास 9 टर्न्स हैं इन टोटल। हर टर्न के बाद वो टर्न्स कम हो जानी चाहिए। अगर वो टर्न 0 हो जाती हैं और हमारे पास कोई भी विनर नहीं है, दैट मीन्स हमने सारी पोजीशंस को फिल कर लिया है, और सारी पोजीशंस क्योंकि फिल हो चुकी हैं तो हमारे पास एक टाई सिचुएशन आ गई है। अब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं। लेट्स डू दैट हेयर, वेयर हेयर, ठीक है। ये भी स्टेट बन सकती है, बट उसकी ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे। तो लेट्स से टर्न्स, और मैं इसको यूज रेफ हुक से इनिशिएट कर लेता हूँ, और जो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी दैट विल बी द दिस d इंटू डी, राइट, क्योंकि 3x3 है तो 9 हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है। 4x4 में 16, राइट, 5x5 में 25। इस तरीके से हमारे पास टोटल टर्न्स हैं ये, दीज आर टोटल टर्न्स। So if you want we can say total turn also, but I like turns is fine, हमें पता है। तो टर्न्स है हमारे पास इतनी। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ चेक करेंगे कि if turns dot current, राइट, अगर टर्न्स डॉट करेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, बेसिकली ये 0 हो चुका है, अगर ये 0 हो चुका है देन वी डोंट वांट टू प्रोसीड। अगर ये 0 है तो भी हमें हैंडल क्लिक को रजिस्टर नहीं करना चाहते हम लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। और हम जब भी बोर्ड को अपडेट करेंगे वी विल मेक श्योर कि हम इसको बेसिकली डिक्रीज कर लें। सो टर्न्स डॉट करेंट कैन बी बेसिकली माइनस इक्वल्स टू 1 और माइनस आई थिंक दिस विल ऑल्सो वर्क। तो हम इसको माइनस करते जा रहे हैं। अब टाई सिचुएशन को हम लोग कैसे हैंडल करने वाले हैं,
कि अगर यहाँ पर हमारे पास विनर है, विनर इज नन, एंड देन व्हाट वी कैन से इज कि यहाँ पर अगर टाई है तो हम इसको विनर वाला ब्लॉक हटा के हम लोग टाई वाला ब्लॉक दिखा देंगे. सो लेट्स से स्पैन, मतलब हम इसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूआई, बट दैट इज़ नॉट द कंसर्न ना. हम लोग मेन लॉजिक देखना चाहते हैं. तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई विनर नहीं है, हमारे पास कोई विनर नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो, लेट्स से मैं इस कंडीशन को ऐड नहीं करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा और उसके बाद ये कंडीशन ऐड करूँगा. सो लेट्स से टर्न्स जो है, टर्न्स डॉट करेंट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, अब ये ज़ीरो हो चुका है, अगर ये ज़ीरो हो चुका है तो उस केस में मैं ये टेक्स्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, राइट. तो लेट्स सी कि ये कैसा वर्क करता है. अभी तो टर्न्स डॉट ओके करेक्ट इस तरीके से. तो अभी मेरे को ये देखने को नहीं मिल रहा है, बट लेट्स से मैंने यहाँ पे x किया 0, देन आई हैव x 0, आई हैव x 0, देन आई हैव x 0, और मैं यहाँ पे वापस से x करता हूँ अगर, तो x करने पे अब मुझे विनर भी मिल रहा है x और टाई भी मिल रहा है, क्योंकि जो मेरा लास्ट टर्न था उस पर मुझे विनर मुझे मिला. तो क्योंकि मेरे टर्न्स भी ज़ीरो हो चुके हैं, बट इवेंचुअली मुझे विनर भी मिल गया है. तो हमें जो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट है, हमें ये तभी शो करना है जब हमारे पास कोई विनर नहीं है. तो बेसिकली मुझे बस यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करनी है, विच इज़ इफ़ देर इज़ नो विनर, अगर कोई विनर नहीं है, एंड देर इज़ नो टर्न्स लेफ्ट, और कोई टर्न नहीं बची है, तो ही हम टाई को शो करेंगे और हम विनर को शो नहीं करेंगे. तो मैं इस पूरे को बेसिकली इसमें रैप कर लूँगा कि इफ़ देयर आर टर्न्स अवेलेबल देन ओनली वी वांट टू शो द विनर, राइट. इफ़ देयर आर, okay, let me refresh. So if I have x o x o x, तो I get the winner. और इस तरीके से x, okay, how is it tie? Okay, I got it. अब ये टाई कैसे हो गया, क्योंकि जब मैं रीसेट कर रहा हूँ तो मैं टाई की वैल्यू को रीसेट नहीं करता. तो लेट्स डू दैट ऑल्सो. यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस लिखना है टर्न्स डॉट करेंट इज इक्वल्स टू डी इंटू डी, राइट, इस तरीके से. तो अब मेरे पास ये इशू नहीं आना चाहिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड, इफ टाई डॉट करेंट इज देयर, और ये ज़ीरो जो शो होता है, दैट आई डोंट वांट, सो आई विल राइट इट लाइक दिस. I don't want to print anything basically there. Turns dot this, okay, it should be here. इसको मैं ऐसे कर देता हूँ. Yeah, so now it should be fine. अब let's try this. So x 0 x o x x, okay, I got the winner, and then x o x, this x o, and if I'll do this, I don't get the winner. And I just want to say, so if I have turns dot current, let me refresh this. So if I have turns dot current available, or there can be if I have a winner basically. So if winner exists or turns dot current exist, basically out of these two anyone exists, then I want to show this text. So that is my that is what I want to show. Now the thing is, this is something जिस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो UI से रिलेटेड है सब कुछ. बट द मेन थिंग इज़ कि हाउ वी कैन रीसेट, हाउ वी कैन कैलकुलेट द विनर, और हम ये कैसे कर सकते हैं. अब आई थिंक इट इज सेइंग नो इंटरनेट. लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड रिफ्रेश दिस. Just want to show you that this is working fine. Click to run.
So basically I think this is all what I wanted to discuss. If I do this, I get the winner, and let's say if I do this thing, then I should not, so now I should be able to see the winner but not the tie. So I'm still able to see the winner, and yeah, I think this works fine. 0, this can be x, this can be 0, and this can be x, so it's a tie, right? But in case of tie, I'm not able to see the reset button for some reason, which is wrong actually. So let's, if it's winner or there are no turns, right? Any of the case, or there is no turn. If there is any case like this, I want to see the reset button, and I think this is fine. So this is all I wanted to discuss. There is one more thing कि ये एक अप्रोच है, देर इज़ वन मोर अप्रोच विच इज़ मोर विच इज़ मोर ऑप्टिमाइज्ड, बट आई थिंक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो ये ज़्यादा इंट्यूटिव है और ये दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल. बट देर इज़ वन मोर अप्रोच जिसमें हम बेसिकली जो भी हमने लास्ट वैल्यू प्लेस करी है उस ग्रिड में, उस पर्टिकुलर प्लेस से हम लोग हर डायरेक्शन में चेक कर सकते हैं कि वेदर वी आर गेटिंग अ वैलिड पाथ. तो अगर हमें वैलिड पाथ मिल जाता है तो उससे भी हम विनर को डिटेक्ट कर सकते हैं. आई थिंक वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, बट दिस इज़ ऑल्सो फाइन. इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड कि वो अप्रोच भी आपको डिस्कस करनी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल क्रिएट अनदर वीडियो ऑन दैट सेपरेटली, और हम उस अप्रोच को भी डिस्कस कर सकते हैं. बट आई थिंक फ्रॉम इंटरव्यू परस्पेक्टिव दिस इज़ फाइन, एंड दिस इज़ ईजी टू एक्सप्लेन ऑल्सो कि हम इधर क्या कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.